शुक्रवार की देर शाम छतरपुर जिले में आई तेज बारिश और आंधी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। जिले भर में खड़ी फसलें और खेतों में कटकर रखी गई फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। कई जगहों पर फसलें खेत में बिछ गईं, जबकि कटी हुई फसलें भीगकर खराब होने लगी हैं। किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश ने उनकी उम्मीदों पर करारा प्रहार किया है। किसान विकास मिश्रा बताते हैं कि अभी फसलों को घर लाने का समय चल रहा है। जिन किसानों की फसलें पककर खेतों में खड़ी थी, वो बारिश और आंधी के कारण ढेर हो गई हैं। जिनकी फसलें कटकर खेत में रखी हुई थी, वे भी पूरी तरह भीग चुकी हैं। इस बार फसल होने की उम्मीद किसानों को थी, लेकिन बीते रोज हुई बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। किसानों का अनुमान है कि इस नुकसान से उनकी फसल में 20 से 30% तक की कमी आ सकती है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है। कई इलाकों में ओलावृष्टि की भी खबरें सामने आई, जिससे फसलों की स्थिति और भी खराब हो गई। अब बेमौसम बारिश को किसान अपनी मेहनत के लिए बहुत हानिकारक बता रहे हैं। अभी तक ज्यादातर किसान फसल कटाई और मड़ाई के काम में लगे हुए थे, लेकिन इस अचानक मौसम ने उनकी सारी तैयारियों पर ग्रहण लगा दिया है। किसान अब प्रशासन से फसल बीमा और मुआवजे की मांग कर रहे हैं, ताकि इस नुकसान से उन्हें कुछ राहत मिल सके। बेमौसम जो बारिश हुई है इस समय जो किसानों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि ऐसी बारिश से ये सामने चीज़ें आ रही हैं कि अभी किसानों की फसल घर आने का समय हुआ था, एकदम फसल लगभग पकती जा रही थी, और जो फसलें नहीं पकी थी तो उन खेतों में अभी जो फसल खड़ी थी वो नीचे गिर गई हैं, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ आई है। इससे लगभग 10 से 20% पूरे ज़िले में इसका हानि पहुंचा है। किसानों की अपेक्षा देखी जाए तो बहुत ज़्यादा थी कि अगर इस बार हमारी फसल अच्छी आएगी तो आगे की जो उनकी जीवन काल में सारी चीज़ें अच्छी रहती थी। तो जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए सरकार को क्या? जो नुकसान हुआ है, मुझे लगता है किसानों के साथ मैं जो बात करते हूँ, मैं भी अपेक्षा करता हूँ कि इसका सर्वे होना चाहिए, क्योंकि फसल के साथ की बात करें तो ना केवल बारिश हुई है, बारिश के साथ आंधी भी आई है, और जो ओले होते हैं, ओले वृष्टि भी हुई है ज़िले के अंदर। तो सबसे ज़्यादा कौन सी फसल को नुकसान हुआ है, जो खेतों में खड़ी है या कटाई की बात खेतों में डली हुई है उस फसल? अभी जैसे अपन फसल की बात करें तो गेहूं की जो फसल है उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि कुछ फसलें खड़ी थीं तो नीचे ज़मीन में लेट गई हैं और पक भी नहीं पाई थी, तो उसका अनाज पतला पड़ जाएगा। इसके अलावा जो फसलें खेत में पड़ी थी कटी कटाई, तो वो सारी गीली हो गई हैं। तो किसानों को उसको एक बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मशक्कत करनी पड़ेगी, इससे उसका हानि पहुंच सकता है किसान को। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल, LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।